नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद पर बीजेपी नाराज। कहा, अलग परचम 370 और 35 से वापसी की हो रही है तैयारी। महबूबा मुफ्ती ने भी एनसी और कांग्रेस पर की तनकीद। कहा, यह इत्तेहाद एजेंडे नहीं, सीट शेयरिंग पर हुआ है। नेपाल में पेश आया बड़ा हादसा, तकरीबन 28 लोगों की मौत। हिंदुस्तान के क्रिकेटर शिखर धवन ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट को कहा अलविदा। और बांग्लादेश का बड़ा इलाका बारिश और सैलाब से परेशान, तकरीबन 13 लोगों की मौत, कई खानदान महफूज मकामात पर किए गए मुंतकिल। एनसीपी, एससीपी और शिवसेना के कारकुनान ने बदलापुर हादसे के खिलाफ मुंह पर पट्टी बांधकर एहतजाज किया है। इस मौके पर शिवसेना के सरबराह उदय ठाकरे और एनसीपी, एससीपी के सरबराह शरद पवार ने भी शिरकत की। एनसीपी, एससीपी पुणे के सदर प्रशांत सुदामराव जगताप ने बताया कि कल मुंबई हाईकोर्ट ने बंद पर पाबंदी लगाई। इसका एहतराम करते हुए शरद पवार ने बंद को वापस लिया। आज हम खामोश एहतजाज कर रहे हैं, जिसका मकसद खवातीन को तहफ्फुज़ देने का मुतालबा है। शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, खवातीन और बेटियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं, 10 दिनों में 12 हादसे हो गए हैं। तो मुंबई हाईकोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई और ये बंद करने के लिए हमें ना कहा। उसका सम्मान रखते हुए, माननीय हाईकोर्ट और संविधान का सम्मान रखते हुए देश के नेता आदरणीय पवार साहब ने ये बंद पीछे लेने की घोषणा की। आदरणीय पवार साहब जो महिलाओं के ऊपर, छोटे बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ गवर्नमेंट को इशारा देने के लिए और उसी के साथ इसके आगे ऐसी घटनाएं नहीं हुए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रखने के लिए ये जो प्रोटेस्ट है वो हमारा साइलेंट मूव है। यहाँ पर कोई घोषणाएं नहीं या कोई बाकी कुछ नहीं, लेकिन कहीं तो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर लड़कियों और जो महिला है उनको पैसे देकर उनकी भावनाएं जीतना चाहती है। लड़कियों को और महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए और इसीलिए सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए आज का प्रोटेस्ट है। इनजस्टिस और मीटेड आउट अगेंस्ट द विमेन, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़ा कानून बनाया था, उसका क्या हुआ? कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। शर्मनाक है। मैं तो कह रही हूँ एक दिन आएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ था लोकसभा में, पिक्चर आने से पहले, ब्लॉकबस्टर हमारे लिए होने से पहले इनके मुंह पे कालिक पोती जाएगी जनता की तरफ से। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद से बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस एनसी का इत्तेहाद कौमी सलामती को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करता है। मैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग परचम के ऐलान की हिमायत करती है? क्या कांग्रेस दफा 370 और 35 को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से दहशतगर्दी के दौर में धकेलने की एनसी की ऐलान का हिमायत करती है? बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने भी हमला किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है जम्मू कश्मीर में और जो घोषणा पत्र सार्वजनिक किया है, वो घोषणा पत्र स्पष्ट ये बताता है कि कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देश की रक्षा और सुरक्षा से उसको कोई विशेष मतलब नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन को समय जब आएगा तो निश्चित रूप से उनको सही जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है। किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है, आरक्षण का विरोध कर रही है। और जो राहुल गांधी जी घूम घूम कर कहते थे कि मैं हिंदू हूं और वहां पर शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलने का भी समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और ये इसकी सहयोगी पार्टियां, इनके लिए सत्ता पहले है, देश बाद में है। इनके गठबंधन से ये पूरी तरह से उजागर होता है। श्रीनगर में पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि जब हमने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया तो हमारा एक एजेंडा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद एजेंडे पर नहीं हो रहा है, ये सीट शेयरिंग पर हो रहा है। हम ऐसा इत्तेहाद नहीं करेंगे जिसमें सिर्फ सीट शेयरिंग की बात हो। इत्तेहाद एजेंडे पर होना चाहिए और हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर के मसाइल को सुलझाना है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं, जो 200 से ज्यादा करेगा उसको नहीं होगा वो। और जो
वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर पे जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए, और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैंप ड्यूटी, जो मैंने अपने टाइम पे विमेंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उस पर मैंने स्टैंप ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जितेंद्र जीतू पटवारी ने कहा है कि जिस तरह बीजेपी के रुकन असेंबली थानेदार को कहते हैं कि आपको ये करना है और थानेदार करने लगता है, क्या उसे एसपी के हुक्म की जरूरत नहीं है। कानून का काम पुलिस और इंतजामिया करने लगे, इस पर लगाम लगनी चाहिए। सर्विस रूल का भी एक नियम और परंपराएं होती है जिसको अधिकारियों को पालना करनी चाहिए। देश में अदालतों का भी सम्मान है, न्याय व्यवस्था की भी एक अपनी व्यवस्था है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक थानेदार को कहते हैं कि आपको ये करना है और थानेदार करने लग जाता है, एसपी की उसको आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का पुलिस प्रशासन तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये न्यायपालिका की व्यवस्था की प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जो कानून का काम पुलिस करने लग गई, अदालतों का काम पुलिस करने लग गई, प्रशासन करने लग गया, ये चिंता का विषय है। अराजकता यही तो है कि अदालतों से, कानून से, संविधान से लोग नहीं डरना, प्रशासन नहीं डरना। कांग्रेस पार्टी हर जगह जब भी जाती है, जहां भी जाती है, तो ये कहती है कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ अदालतों से आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। यही बात, हम यही भावना समझाने के लिए गए थे कि जो बुलडोजर प्रवृत्ति है ये न्यायपालिका को चुनौती देती है, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं, बात यह है कि जायसवाल उज्जैन में बेचारे क्या गलती थी, उसके पिता की क्या गलती थी, उसकी माँ की क्या गलती थी, उसके बच्चों की क्या गलती थी, उसका घर बुलडोज कर दिया। एक यादव है ग्वालियर में, उसका घर बुलडोज कर दिया। जहां तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से एक अपराधी है, उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए, संविधान को अपना काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को करना, पर अल्टीमेटली मानव अधिकारों का हनन ही करते हैं, ये तो चुनौती है। बीएसपी की सरबराह मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके रिजर्वेशन पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि एसपी और कांग्रेस SC/ST रिजर्वेशन की हिमायत में तो मजबूरन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के यकम अगस्त 2024 के फैसले में SC/ST रिजर्वेशन की दर्जाबंदी और क्रीमी लेयर को लेकर खामोश हैं, जो रिजर्वेशन मुखालिफ सोच है। नेपाल में 40 लोगों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। खबर के मुताबिक बस के मारसायंडी नदी में गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 28 लोगों की मौत हो गई है। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। हादसे के बाद ड्राइवर मुर्तुजा खान के घर के बाहर रिश्तेदार और मुकामी लोग जमा हो गए। नेपाल हादसे पर गोरखपुर ADM विनीत कुमार सिंह ने कहा है कि नेपाल हादसे में लगभग 28 लोग की मौत हुई है। हादसे में बस ड्राइवर और क्लीनर की भी मौत हो गई है, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। बॉर्डर पर फौज के जवान और हमारे अफसरान हैं जो उन्हें यहाँ तक लाएंगे। बस चालक का जो मुर्तुजा का है वह दर्दनाक मृत्यु हो गई, इसलिए हम लोग को जानकारी हुआ, और उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। और उनके 2 बच्चे और हैं जो कि वो किसी लायक अभी है नहीं, जो कि उनको हम यही चाहते हैं कि उनके पत्नी का जो विधवा हो चुकी हैं उनका इलाज के लिए और उनके बच्चों के लिए जो भी सहायता मिले। और मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूं सरकार से और आप लोग से अपील दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जल्द जल्द बॉडी हम लोग को सौंपी दें। नेपाल में कल एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें एक टूरिस्ट की बस खाई में गिरने की वजह से कई भारतीयों की मृत्यु हुई है, जिसमें लगभग 28 लोगों की डेथ हुई है। ज़्यादातर लोग जो डेथ केसेज हैं वो सभी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं,
लेकिन ड्राइवर और बस के क्लीनर ये दोनों गोरखपुर के ही हैं। एक गोरखपुर जनपद के तुरा बाजार के हैं ड्राइवर, और क्लीनर गोरखपुर से ही लगा हुआ कुशीनगर का थाना लगता है, अहिरौली बाजार, वहाँ के रहने वाले हैं। केसरवानी ट्रेवल्स की बस थी और उनके बस मालिक से भी बात हुई है। जो बच्चे इसके अलावा 2 अन्य बसों में भी साथ में इनके यात्री गए हुए थे, वो सभी सुरक्षित हैं। वो सभी वापस आज गोरखपुर आ रहे हैं। गोरखपुर में उनके द्वारा हाल्ट किया जाएगा, यहाँ पे उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाएगी। फिर यहाँ से आगे की यात्रा वो अपने माध्यम अन्य जो सरकार द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उसके माध्यम से उनको मुंबई तक पहुँचाया जाएगा। ये जो ड्राइवर और क्लीनर के जो सब हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, किस साधन? ड्राइवर और क्लीनर के एम्बुलेंस के माध्यम से सब आ रहे हैं और बॉर्डर पे हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं जो गोरखपुर के हैं। इसके अतिरिक्त महाराजगंज से एसडीएम, तहसीलदार और सीओ मौके पर गए हुए थे नेपाल, वो उस शव को लेके आ रहे हैं और बॉर्डर पे हमारे अधिकारी उसको रिसीव करके उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत सारे यात्री महाराष्ट्र के थे सर, तो उनके शव को कैसे कहाँ ले जाया जा रहा है? जो महाराष्ट्र के यात्रियों की डेथ हुई है, अभी जो उनके बारे में सूचना प्राप्त हो रही है वो संभवतः महाराष्ट्र से ही एक फ्लाइट सीधे नेपाल जा रही है और नेपाल के भरतपुर वहाँ पे एक एयर स्टेशन है, वहाँ से उसको सीधे एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र ले जाएंगे। जो महाराष्ट्र में जो अन्य यात्री हैं जो सुरक्षित हैं वो सभी बाई रोड चल चुके हैं वहाँ से और वो गोरखपुर आएंगे, यहाँ पे हाल्ट करेंगे, यहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। फिर आगे की यात्रा यहाँ से वो गोरखपुर से। झांसी के ललितपुर गांव की स्वयं सहायता समूह की खवातीन ने सरकारी स्कीम की मदद से कैंटीन शुरू की है, जिस पर कैंटीन मुंतजिम और स्वयं सहायता समूह की रुकन सुनीता ने बताया है कि हम 10 औरतों ने मिलकर अपना काम शुरू किया है। हमें स्कीम के बारे में जानकारी मिली और हमें उससे फायदा हुआ। कैंटीन को 3 साल हो गए हैं। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर पर ही रहती थी, हाउस वाइफ हो और बस बच्चे संभालना और घर की देख रेख करना। फिर धीरे धीरे हमें समूह के बारे में पता चला, इससे हम जुड़े। फिर 10 सदस्य हुए हमारे मोहल्ले में, तो हम जुड़ के अपना व्यवसाय, हम लोगों ने बताया गया कि ऐसे ऐसे तरीके से अपना व्यवसाय कीजिए और अपने पाँव पे खड़े रहना और आगे बढ़ो दीदी। तो फिर उस वजह से हम आगे बढ़े और सब लोगों का सपोर्ट मिला और योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती गई और CCL बचत राशि इस बारे में सब मिलती गई सूचना, तो हम लोग उससे जुड़ते गए और फिर हम लोगों ने जो CCL से पैसे निकाले उससे हम लोगों ने कैंटीन चालू की। DM साहब का सहयोग था और सब लोगों का सहयोग था, तो यहाँ तक हम पहुँचे। कैंटीन को 3 साल हो चुके हैं हमारे। और पहले में और अब में आपको क्या फर्क दिखता है? पहले सिर्फ घर तक ही सीमित थे, अब यहाँ सिटी में आए हैं, सब लोगों से परिचय हुआ और आना जाना, किससे बोलचाल सबसे, और खाने का स्वाद उन लोगों को अच्छा लगा, आगे बढ़े। सरकार की योजना से किस तरीके से आपको फायदा हो? सरकार की तरीके से हमें इतना फायदा हो कि हम अपने तरीके से कमा रहे हैं, पुरुष के यहाँ सपोर्ट मिल रहा है तो उनको भी सहयोग मिल रहा है अपने यहाँ कि हम मतलब महिलाएं से उनकी भी जो बचत राशि है उनका खर्च हो रहा है तो हमारा बच रहा है और हमारा खर्च हो रहा है तो उनका बच रहा है। इस तरह से हम अपने मतलब बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी और भी महिलाएं आगे बढ़े, इसका मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि और भी महिलाएं जुड़ें इसमें और आगे बढ़ें अपने लिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक पार्क की शुरुआत हुई है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये कोयम्बटूर का पहला तितली पार्क है जिसकी कुदरती खूबसूरती लोगों को मुतवज्जे कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैरून ममालिक के दौरे पर थे। पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 2 रोजा दौरे के बाद मुल्क वापस आ गए हैं। आज वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे। हिंदुस्तानी क्रिकेटर शिखर धवन ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बाएं हाथ से खेलने वाले ओपनिंग बैटर ने हफ्ते को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में अपने रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान किया। शिखर धवन ने कहा कि उनकी हमेशा एक ही मंजिल थी कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करें। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेनाथ जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ
मैं सालों खेला, मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूं। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूं तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं BCCI DDCA का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूं कि भाई तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। बांग्लादेश के मशरक़ी ज़िले फ़ैनी में शदीद मानसून और सैलाब की वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवाम अपनी जानें बचाने के लिए आरजी कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर के मुताबिक सैलाब से 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद पर बीजेपी नाराज, कहा अलग परचम 370 और 35 से वापसी की हो रही है तैयारी। महबूबा मुफ्ती ने भी एनसी और कांग्रेस पर की तनकीद, कहा यह इत्तेहाद एजेंडे नहीं सीट शेयरिंग पर हुआ है। नेपाल में पेश आया बड़ा हादसा, तकरीबन 28 लोगों की मौत। हिंदुस्तान के क्रिकेटर शिखर धवन ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट को कहा अलविदा। और बांग्लादेश का बड़ा इलाका बारिश और सैलाब से परेशान, तकरीबन 13 लोगों की मौत, कई खानदान महफूज मकामात पर किए गए मुंतकिल। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।